क्योंकि मोदी ने जिस तरह से महंगाई बढ़ाया, जिस तरह से भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दिया, भ्रष्टाचारियों को सदाचारी बनाया, जिस तरह से इन्होंने हम दो हमारे दो की राजनीति की और नौजवानों को रोजगार के भ्रम जाल में फंसा करके नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है, उससे हम लोगों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। लोगों की आकांक्षा है मोदी से छुटकारा मिले और हमारा लक्ष्य है जो देश की जनता की सोच है उसके अनुसार देश में मोदी बनाम मुद्दे की राजनीति, हम मुद्दे के आधार पर मोदी से मुकाबला करेंगे। विपक्षी एकता की दूसरी बैठक के बाद बिहार में भी पोस्टर्स बदलने लगे हैं। राजद कार्यालय के पास आप देख रहे होंगे कि राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है एक ही लक्ष्य एक ही विचार राष्ट्र का गौरव बने बिहार। यानी अब राजद राष्ट्र की राजनीति करने के लिए तैयार है, क्योंकि बिहार जो है राजद का एक बड़ा गढ़ रहा है। अब बिहार से भी बाहर वो उठने का प्रयास कर रहा है। इसी को लेकर के पोस्टर लगाए गए हैं। साफ तौर पे ये जो वाक्य है, ये वाक्य वही दर्शाता है कि बिहार के अलावा राजद की इच्छा है कि आने वाले समय में लोकसभा के जो चुनाव होंगे वो भारत के अन्य राज्यों में भी अपने थॉट्स को लेकर के, अपने विचार को लेकर के, उसका जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर के अन्य राज्यों में भी जो सहयोगी दल है उसके साथ जो है लोकसभा चुनाव में उतरेगी। इसी पर बातचीत करेंगे हमारे साथ राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद। एक ही लक्ष्य एक ही विचार राष्ट्र का गौरव बने बिहार, इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम राजद प्रवक्ता एजाज अहमद के पास हैं। सर, ये पोस्टर नया लगा है विपक्षी एकता की बैठक होने के बाद, क्या कहेंगे? देखिए, जो विपक्षी एका का संकल्प है वो मजबूती से आगे बढ़ा और अब मूर्त रूप में सामने भी आ गया इंडिया गठबंधन के नाम से। और हमारा लक्ष्य है जो देश की जनता की सोच है उसके अनुसार देश में मोदी बनाम मुद्दे की राजनीति, हम मुद्दे के आधार पर मोदी से मुकाबला करेंगे। क्योंकि मोदी ने जिस तरह से महंगाई बढ़ाया, जिस तरह से भ्रष्टाचार को शिष्टाचार का रूप दिया, भ्रष्टाचारियों को सदाचारी बनाया है, जिस तरह से इन्होंने हम दो हमारे दो की राजनीति की है और नौजवानों को रोज़गार के भ्रम जाल में फंसा करके नफ़रत की राजनीति को आगे बढ़ाने का काम किया है, उससे हम लोगों को छुटकारा दिलाना चाहते हैं। लोगों की आकांक्षा है कि जल्द से जल्द, इंडिया के लोगों की चाहत है कि जल्द से जल्द मोदी से छुटकारा मिले। इसीलिए हम मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे और हमारा लक्ष्य है कि जो समाज में बेहतर वातावरण का निर्माण हो, नफ़रत की राजनीति समाप्त हो, मोहब्बत की राजनीति आगे बढ़े, देश को सर्वांगीण विकास की श्रेणी में कैसे आगे बढ़ाया जाए और देश के अंदर हम दो हमारे दो की राजनीति को समाप्त करके हम सबकी राजनीति कैसे हो, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और स्पष्ट रूप से जो गरीबों को गरीब बनाने की एनडीए की चाल है उसको हम समाप्त करना चाहते हैं और उस दिशा में इंडिया के लोगों की चाहत के अनुरूप हम आगे बढ़ रहे हैं। आप इंडिया के लोगों की बात कर रहे हैं, क्या अब राजद जो है बिहार से ऊपर उठ करके अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़ेगी जैसा कि पोस्टर में लिखा गया है, देखने को मिल रहा है? देखिए, स्पष्ट है कि हमारा जो विचार है वो समावेशी विकास का है। हमारा जो विचार है, जो धर्मनिरपेक्षता है, समाजवाद है और जो सामाजिक न्याय है उसको मजबूती से आगे बढ़ाना। हमारा जो विचार है, लालू प्रसाद जी का विचार है कि सभी दलों को इकट्ठा करके हम नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके देश में मोहब्बत की राजनीति को जो आगे बढ़ा रहे हैं उस दिशा में एक्शन में और एक्शन मोड में सब लोग दिखे। इसीलिए आप देख रहे हैं कि समान लक्ष्यों को लेकर के सभी दल के नेता एक साथ आगे बढ़ रहे हैं और सबका लक्ष्य है कि मुद्दों के आधार पर हम मोदी का मुकाबला करें। अच्छा, एक जब ये बात जब हो रही है मुद्दों के आधार पर मोदी का मुकाबला करने की जब बात सामने आ रही है, तो जैसे बिहार में 7-8 पार्टियां हैं और 40 सीट है लोकसभा में और अन्य राज्यों में भी जो है पार्टियां हैं, वहाँ कांग्रेस भी है, जदयू भी है और भी अन्य। क्या राजद वहाँ जाकर के चुनाव लड़ेगी? क्योंकि एक राष्ट्र की जब विचार की जब बात आती है तो देखिए, आप लोग सहयोग मांगेंगे कि अगर बिहार में आपकी जहाँ जहाँ सीट पर बढ़त है और आप वहाँ पर जीत के आसपास हैं, तो क्या वो सीट छोड़ करके आप अन्य पार्टियों को जब देंगे तो दूसरे सीटों से इस पर बातचीत होगी? देखिए, इंडिया की चाहत है
कि 1 to 1 चुनाव हो, एक तरफ भाजपा, दूसरे तरफ इंडिया के गठबंधन के लोग। और इस दिशा में हमने जो पहल की है, आप देख रहे हैं कि बिहार में हमने सत्ता से बेदखल किया भाजपा को 9 अगस्त 2022 को। उसके बाद बिहार से जो राजनीतिक संदेश निकला वो कर्नाटक होते हुए देश स्तर पर पहुंचा, और देश में आज मजबूत समीकरण के साथ, मजबूत वातावरण के निर्माण के साथ हम जो अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उन लक्ष्यों को पीछा करते हुए अब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नाम पर हमारा मुकाबला करना चाहती है। कल तक भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि एक अकेला सब पर भारी, उसको आ गई है 39 लोगों की बारी। इससे ही समझ में आता है कि उनकी राजनीति कहाँ पहुंच गई है। जब हम 26 दलों के सामने वो फर्जी रूप से 25 ऐसे दलों को लाए हैं जिनका ज़िला स्तर पर भी कोई संगठन नहीं है, ज़िला स्तर पर भी लोग नहीं है, और उन दलों का भी नाम समाहित किए हैं जो पहले ही भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं स्वयं को विलीन कर चुके हैं। और जो लोग परिवार और स्वार्थ में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, उनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी हमको 12th मैन के रूप में इस्तेमाल करेगी। और क्रिकेट के जानकार को पता है कि 12th मैन को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए ये पोस्टर उसी का एक स्वरूप है, विपक्षी एकता को मजबूत करने को लेकर। ये पोस्टर स्पष्ट है कि देश में जो बिहार का विचार है उसको हम मजबूती प्रदान करें। बिहार का विचार है कि जिस तरह से हमने सभी दलों ने मिल करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया है, उसी तरह से सभी दल मिल करके देश के स्तर पर 2014 वाले को 2024 में वापस नहीं आने दें, यही हमारा संकल्प है। तो आपने सुना कि किस तरह से राजद के जो प्रवक्ता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पोस्टर्स के जरिए ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उनका जो विचार है उन्हीं को लेकर के अन्य जो सहयोगी दल हैं और जो बिहार के अलावा जो अन्य राज्य हैं उसमें भी वो जाने का प्रयास करेंगे। और साफ तौर से नरेंद्र मोदी के प्रति जो है नाराज़गी है, और नाराज़गी रोज़गार को लेकर के, नाराज़गी बढ़ती बेरोज़गारी को लेकर के है। और ये पोस्टर्स जो है एक ही लक्ष्य, एक ही विचार, राष्ट्र का गौरव बने बिहार, ये साफ तौर से दर्शाता है कि अब राजद बिहार के अलावा और अन्य राज्यों में भी चुनावी मैदान में उतरेगी। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल, पटना।